दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान श्री राम ने महाप्रस्थान कैसे तथा कब किया था। उन्होंने जल में समाधि लेना क्यों उचित समझा था, आइए जानते हैं। चाहे मनुष्य हो या भगवान, जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेगा उन्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करने के पश्चात इस धरती को छोड़कर जाना होता है। जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था तब उन्होंने अपने मानव रूप के सभी कर्तव्यों का निवाह भी कर लिया था। जब धरती पर इनकी आयु समाप्त होने को आई तब उन्होंने जल में समाधि लेकर पुनः अपने धाम लौटने का निश्चय किया था। जल में समाधि लेने से पूर्व भगवान श्री राम ने एक योजना के तहत अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। श्री राम के द्वारा स्वयं का त्याग किए जाने के बाद लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सरयू नदी में समाधि ले ली, जो शेष नाग का भी अवतार थे। साथ ही श्री राम जी ने अपने तथा अपने भाइयों के सभी पुत्रों में अयोध्या व भारतवर्ष के अन्य राज्यों का बंटवारा कर दिया था। इसके बाद देह त्याग की आज्ञा लेने के लिए श्री राम जी अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। वहां पर उन्होंने अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से देह त्यागने की आज्ञा लेकर सरयू नदी में समाधि लेने को निकल पड़े थे। उनका महाप्रस्थान देखने के लिए पूरी अयोध्या, देवतागण, गंधर्व, ब्रह्म। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। धन्यवाद। ब्रह्मा जी के पुत्र इत्यादि सभी आए हुए थे। जब भगवान राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया तभी आकाश मार्ग से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए तथा उन्होंने अपने चतुर्भुजी विष्णु जी के रूप में सभी को दर्शन देने का आग्रह किया। तब भगवान श्री राम ने अपना विष्णु रूप लिया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी थी तथा उनके वाहन गरुड़ देवता वहां आ गए। भगवान विष्णु उस पर जाकर बैठ गए तथा भरत व शत्रुघ्न को अपने अंदर समा लिया था, जो भगवान विष्णु के ही सुदर्शन चक्र तथा शंख के रूप में अवतरित हुए थे। इसके पश्चात उन्होंने लंका के राजा विभीषण को प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करने का आदेश दिया तथा भगवान जगन्नाथ की पूजा करने का भी आदेश दिया था। उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक जीवित रहने तथा श्री राम कथा के द्वारा लोगों को प्रेरणा देने का आदेश दिया। उन्हें ब्रह्मा पुत्र जामवंत को द्वापर युग के अंत तक धरती पर रहने के लिए कहा। फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं वह भी मेरे साथ समाधि लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उत्तम लोक प्रदान किया जाए। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जो भी आपका सच्चा भक्त है तथा इस सरयू नदी में समाधि लेगा उन्हें सनातक लोक में स्थान मिलेगा। यह लोक स्वर्ग लोक के ऊपर तथा ब्रह्म लोक के निकट है। इतना सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर अपने धाम चले गए। इसके पश्चात मंत्री सुमंत, राजा सुग्रीव तथा मित्र केवट समाधि लेकर अपने अपने देव योनि में मिल गए थे। अंत में श्री राम जी के अनन्य भक्त ने एक एक करके उस सरयू नदी में समाधि ले ली। इस प्रकार श्री राम जी ने अंत में अपना देह त्याग दिया। वह सभी भक्तों के साथ अपने धाम लौट गए। वहां माता लक्ष्मी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। श्री राम जी के देह त्यागने के बाद उनके पुत्र लव कुश ने अयोध्या का राज सिंहासन संभाला, जबकि उनके भाई के पुत्रों ने अन्य राज्यों को संभाल लिया था। तो बोलिए जय सिया राम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।